प्रगति और आप देख रहे हैं फिनेंस वाली। हमने लास्ट टाइम गोल्ड के ऊपर डिस्कशन किया था धनतेरस से पहले, और उस टाइम पर मुद्दा यही था कि दिवाली के बाद क्या सोने चांदी में गिरावट आएगी। दिवाली बीत चुकी है, सोने चांदी में गिरावट, और जो गिरावट आई वो इतनी बड़ी कि रिकॉर्ड बन गया। 12 साल में सोने चांदी में सबसे बड़ी गिरावट आई थी इंट्राडे की। सोने में 6,000 रुपए की गिरावट और चांदी में ऑलमोस्ट 7,000 रुपए की गिरावट। हालांकि आज आप जब एमटेक्स का रुख देख रहे हैं तो हल्की सी रिकवरी आ चुकी है, लेकिन क्या ये रिकवरी जारी रहेगी? क्या ये रिकवरी नई तेजी की शुरुआत है या फिर अभी और झटके लगेंगे? इस वक्त में जो सोने चांदी में कमोडिटी बुलियन मार्केट में चल रहा है, वहां पर ट्रेडर्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रिटर्न्स के लिए क्या करना चाहिए, अगला आने वाला वक्त कैसा रहेगा, इन सभी बातों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं इब्जा सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। सुरेंद्र सर, पहली तो बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। दिवाली तो काफी अच्छी रही, लेकिन दिवाली के बाद जो सभी को उम्मीद थी और लग रहा था कि एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सोने चांदी में गिरावट आएगी, वो भी हुआ। कल एमसीएक्स पर सोना जो था वो लगभग 6,000 रुपए और चांदी में भी ऑलमोस्ट 7,000 रुपए की, और कहा जा रहा था कि ये 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट है कि एक इंट्राडे में इतनी बड़ी गिरावट आना। तो आप बताएं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या ये जो गिरावट आई है, इनफैक्ट आज तो हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी भी आ चुकी है, लेकिन क्या ये गिरावट अभी आएगी, ये टेम्परेरी है या फिर अभी थोड़ी लंबी चलेगी? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1,000 पॉइंट की रैली के बाद, ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट की रैली के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है। आ, और नॉर्मली ये गिरावट क्यों आई, पहले इसके कारण समझ लेते हैं। जब भी Q4 होता है, जब क्योंकि सारे फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में दिसंबर ईयर एंडिंग होता है, तो जब भी Q4 होता है तो जितने भी फंड हाउस है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वो उन्हें अगर प्रॉफिट बुक करना है तो नेचुरली रियल टाइम पे जो भी उन्होंने परचेस किया है वो बेचना पड़ेगा। तो ये एक रीजन था। दूसरा, कुछ न्यूज आई कि यूएस चाइना के साथ में जो टैरिफ को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो बेहतर हो सकती है। तीसरी न्यूज आई कि शायद रशिया यूक्रेन के युद्ध में कहीं पर पूर्ण विराम लग सकता है, अगर दोनों पार्टियां एक बार तो न्यूज आ गई थी कि ऑलमोस्ट वो एग्री हो चुके हैं, हालांकि वो बाद में गलत बात साबित हुई। इंडिया यूएस की भी जो टैरिफ की डील थी वो लगभग फाइनल स्टेज पे है, और मुझे तो लग रहा है कि अगले कुछ शायद 2-4 दिन में ही ये डील अनाउंस हो जाएगी। तो ये जो सारे रीजंस थे, प्लस फ्राइडे को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है, तो एवरीबडी इज वॉचफुल कि अगला इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पर एक सेलिंग बनना स्वाभाविक था। और देखिए, एक बात, दो चार बातें हमें समझ लेनी चाहिए कि जब आप 1,000-1,200 पॉइंट की रैली चलाते हैं तो आपको ऐसे 200-300-400 पॉइंट का करेक्शन आएगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं हमेशा से मैंने कहा है कि आप गोल्ड के अंदर करीबन करीबन 10% के लिए तैयार रहिए, और सिल्वर के अंदर आप करीबन करीबन 15 से 17%, 18% करेक्शन के लिए तैयार रहिए। ये बेसिकली आई वुड नॉट से दिस इज अ करेक्शन, ये कंसोलिडेशन हो रहा है क्यों, और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये बहुत ही हेल्थी साइन है मार्केट को आगे ले जाने के लिए। तो सर, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कल तो आई और आज इसमें थोड़ी सी रिकवरी भी आई है, तो ये जो रिकवरी आई है ये कंटिन्यू करेगी कि अभी एक और झटका लगेगा, थोड़ा सा और सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी? नहीं, मुझे लगता है कि झटका तो कोई बड़ा नहीं लगने वाला है, लेकिन कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन, हमने गोल्ड को स्पॉट मार्केट में $4,004 तक जाते हुए देखा। मेरा मानना है कि $3,960 एक बड़ा डिप बन सकता है, लेकिन जब भी कंसोलिडेट होता है तो करीबन 50-60 पॉइंट को कोई अहमियत नहीं दी जाती, वहां से कहीं से भी ये रिवर्स हो सकता है। तो एक ओके बार सर। हमने देखा कि $4,004 से ये रिवर्स हो गया।
सर सोने और चांदी के जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं अभी भी जो एक साल पहले थे वही आज भी हैं। उनमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। टाइम टाइम पर न्यूज आती रहती है, जैसे इस हफ्ते ही है कि यूएस का जो जॉब डेटा आना है वो है, और एक है कि फेड रिजर्व ने बोला है कि वो डिसाइड करेंगे जॉब डेटा देखने के बाद कि दे गोना कट इंटरेस्ट रेट और नॉट। तो उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये सारे फैक्टर्स सेम रह रहे हैं तो आप अभी जो मार्केट में हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए सोने का सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ सिल्वर का भी कहाँ पे देख रहे मुझे गोल्ड का सपोर्ट लेवल $3960 पर स्पॉट मार्केट में लगता है। और रेजिस्टेंस लेवल, फिलहाल मुझे जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लग रहा है $4257 के आसपास। और तो $4257 से $287 के बीच में रेजिस्टेंस जोन मुझे लगता है। हैं? और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर का रेजिस्टेंस मुझे लगभग स्पॉट मार्केट में $47 के आसपास लगता है। 46.5 से $47 के बीच में। और जो रेजिस्टेंस जोन है वो सिल्वर का फिलहाल $50.82 के आसपास लगता 42.8। सर ये जो गिरावट आई है, क्या रिटेल इन्वेस्टर जो कंज्यूमर है बेसिकली, क्या उन्हें इसको एक मौके की तरह लेकर के खरीदारी करनी चाहिए? है। देखिए, अगर आप ये स्टेज पे आप जैसे मैंने कहा, अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपको करीबन 10% तो मार्केट नीचे आ चुका है, 10% के आसपास गोल्ड नीचे आ चुका है, सिल्वर भी अच्छा खासा नीचे आ चुका है। तो यदि आप 2-4% की और रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट का मौका है। आपको कहीं पर भी ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप एकदम बॉटम को आइडेंटिफाई कर ले और वहीं पर निवेश करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर इस कमेंट्री को देख करके प्लान करते हैं तो प्लीज एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इस वजह से मैं आपको निवेश की सलाह नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, ये जो डिस्कशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सके, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो क्रेडिबल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात की जाए और आप तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। जो मार्केट में पैनिक सिनेरियो बनने लग जाता है उससे पैनिक ना क्रिएट हो, बल्कि लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और अच्छा, ट्रेडर्स के लिए ये तो हुई डिटेल कंज्यूमर्स की। जो ट्रेडर्स हैं जिनका काम ही है कमोडिटी में ट्रेड करना, उनके लिए क्या सलाह होगी? अभी उन्हें किस तरह के मूव स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि ट्रेडर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। हमने एक एक दिन के अंदर 200-250 पॉइंट का करेक्शन होते हुए देखा है। वापस बढ़ जाता है, 100-150 पॉइंट बढ़ता है, 200 पॉइंट गिर जाता है। तो ट्रेडर्स को फिलहाल मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तो आप मार्केट से दूर रहें, उसी में बेटर। अच्छा, ये जो गिरावट आई है बताया जा रहा है कि 12 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, अगर मैं जानना चाहूँ कि इसमें जितनी गिरावट आई है इसकी रिकवरी में आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है? मुझे लगता है कि अब जो भी बड़ी रिकवरी आएगी, जो हमने पुराना टॉप बनाया गोल्ड का 4380 डॉलर का, या सिल्वर में जो $54 का जो टॉप बनाया, वो रिकवर होते होते शायद इस क्वार्टर में तो ये रिकवरी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ये जो भी रिकवरी आएगी वो दिसंबर के बाद ही आएगी। तो दिसंबर? ये जो कंसोलिडेशन है वो लगभग यहाँ से और 2 महीने तक चलेगा, ऐसा मुझे लगता यानी कि ट्रेडर्स को अगले दिसंबर तक, मतलब इस दिसंबर के एंड तक थोड़ा सा कॉन्शियसली बिहेव करने की जरूरत है, लेकिन रिटेलर्स जो कंज्यूमर है उनको हर डिप पर शॉपिंग करने की सलाह रहेगी। सर ये तो बात हुई कि अभी क्या चल रहा है। आज मैं देख रही थी तो एक खबर आ रही है कि लंदन में, जहां पे 2017 में फ्यूचर मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे लेकिन बाद में वॉल्यूम कम होने की वजह से उसे कम कर दिया गया था, एक बार फिर से माना जा रहा है कि वहां पर डिमांड आ रही है कि फ्यूचर गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे फिर से स्टार्ट हो। अगर ऐसा होता है तो ये इंडस्ट्री के लिए किस तरह की खबर है? है। नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे बिहेव कर रहा है। और देखिए, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे, ये सब तो चलता ही रहेगा। इसीलिए ये निवेश का अच्छा मौका मैं मानता हूँ।
और जैसे आपने कहा, मैं जो ट्रेडर को है वो दूर रहने की सलाह दूंगा। और कंसोलिडेशन मोड में कभी भी ट्रेडर पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि अच्छा सर। आपको मार्केट कहाँ, मार्केट अ, किस तरफ ले जाएगा कहना बहुत ही मुश्किल ओके, तो अभी ट्रेडर्स के लिए तो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली बिहेव करना चाहिए। अभी इस बीच में खबर आई, कल एक खबर आई थी कि यूएस और इंडिया की डील जो है, ट्रेड डील, वो ऑलमोस्ट फाइनल है। लेकिन ऑब्वियसली यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अपने ऑयल जो शॉपिंग करते हैं, हम अपना प्रोक्योर करते हैं, वहां पर थोड़ी सी रशिया से कम किया जाए। आज एक और खबर आई कि अमेरिका ने रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर, रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। आपको क्या लगता है इन खबरों के बाद में क्या गोल्ड में, या फिर अगर मैं क्लियरली जानना चाहूँ कि गोल्ड में कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट होंगे जब आपको एक लगता है कि नई तेजी की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि मामला अभी गर्म है। यूएस एक बार चाइना से कहता है देखिए कि हम। हाँ जी, आप बोले सर। देखिए यूएस चाइना डील, मुझे नहीं लगता कि यूएस इंडिया डील से गोल्ड को कोई ट्रिगर मिलेगा। यूएस चाइना डील, रशिया यूक्रेन डील, फेड रेट कट, ये तीनों सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट है। और जो ट्रिगर पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो यूएस का डेट। यूएस का जो डेट है वो 38 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। यस। जो पहले 37.5 ट्रिलियन होता था वो 38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। और रोज जो मैंने जो थोड़ा स्टडी किया है, रोज उसमें 23 बिलियन डेट बढ़ रहा है। तो आप तो अल्टीमेटली यूएस के पास ऑप्शन क्या है? नोट प्रिंटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी बॉन्ड मार्केट की स्थिति क्या होने वाली है, यदि इतने डेट के बाद में कौन उनके बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार होगा, ये सब बड़ा ही डिफिकल्ट होने वाला है। फेड के लिए भी, यूएस के लिए, यूएस सरकार के लिए भी, और जो दूसरी कंट्री हैं जिनके पास डॉलर रिजर्व है उनके लिए भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉलर को लगातार दूसरी देश बेचे जा रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं। चांदी भी आजकल कुछ देश खरीद रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग इस प्रकार से आती रहेगी। 10% प्रॉफिट बुकिंग के लिए गोल्ड में तैयार कभी भी रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमें अपना वक्त देने के लिए और बातें क्लियरली समझाने के लिए। हैप्पी दिवाली वंस अगेन सर। हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुरेंद्र जी जो बता रहे थे कि जो गिरावट आई है ये डेफिनेटली रिटेल कंज्यूमर्स के लिए एक मौका है। हर बार गिरावट पे आपका बजट जिस तरह से भी अलाउ करे, आप सोने चांदी में निवेश कर सकते हैं, दिस इज अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगेन जो ट्रेडर्स हैं, जो हर दिन एमसीएक्स पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए थोड़ा कॉन्शियसली बिहेव करने का टाइम है, क्योंकि दिसंबर तक ये होता रह सकता है। बाकी इस हफ्ते नजरें रहेंगी फेड रिजर्व के डिसीजन पर कि वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या नहीं करते हैं। और उसके पहले शुक्रवार को आएगा अमेरिकन महंगाई डेटा, सीपीआई डेटा आएगा। उसके बाद में भी सोने चांदी की चाल डिसाइड होगी। तो जब वो आएगा तब उससे जुड़ी अपडेट आपको देने के लिए मैं आ जाऊंगी सामने। तो ये दो चीजें हैं जो इस हफ्ते सोने चांदी के भाव को असर डाल सकती हैं। इन सभी पर हमारी नजर रहेगी और उस टाइम पर कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, उन सब के लिए हम आपके सामने अपडेट लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।